कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे राधे। ये शब्द प्रेमानंद महाराज जी अक्सर बोलते हैं और अक्सर वो यही कहते हैं कि जब भी कोई कठिनाई आए तो एक बार श्री राधा रानी को जरूर याद कर ले। और प्रेमानंद महाराज को श्री राधा रानी की के सबसे परम भक्तों में माना जाता है। हालांकि कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों में कभी डिफरेंशिएट नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, लेकिन प्रेमानंद महाराज एक ऐसे माने जाते हैं संत जो लोगों को उपदेश देते हैं। लेकिन अब प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा पे बात करते हैं। उनकी पदयात्रा लोगों के आंखों में खटकने लगी है। अब इनकी पदयात्रा के लिए लोगों को इतनी परेशानियां हो रही है कि लोग तख्तियां लेकर उसका विरोध कर रहे हैं और वजह सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा पर विरोध हो रहा है। जो सुबह 2 बजे आप कई वीडियो में देखते थे कि प्रेमानंद महाराज वो गलियों से या उस सड़क से उतरते हैं तो लोगों की भीड़ होती है, जमावड़ा ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि एक आंख देखने महज से लोग खुश हो जाते हैं। अपनी आंखों से सिर्फ प्रेमानंद महाराज की उस पदयात्रा में शामिल होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इनको, जो इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और प्रेमानंद महाराज काफी ज्यादा सोशल मीडिया अगर आप यूज करते तो काफी ज्यादा वायरल है। इनको हर वर्ग सुनता है, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर कोई सुनता है। सेलिब्रिटी जिनके पीछे आप भागते हैं जी, बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे सेलिब्रिटी हैं, जमावड़ा है, जो प्रेमानंद महाराज के पास जाकर अपनी चिंता बताते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं। मतलब जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, जिनके पीछे लोग भागते, फैंस बने फिरते हैं, वो प्रेमानंद महाराज के पास जा रहे हैं। इनमें कई लोग हैं, विराट कोहली से लेकर बी प्राग एक सिंगर है वो हो गए। इसके अलावा ग्रेट खली को, कई ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को भी वहां पे देखा गया है, हेमा मालिनी से लेकर अनुराग ठाकुर, कई ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को इनके पास देखा गया है। राकेश टिकैत जो किसानों के नेता माने जाते हैं वो भी इनके पास जा चुके हैं। अनिरुद्धाचार्य जो इंटरनेट सेंसेशन है और धर्म गुरु माने जाते हैं, कथावाचक माने जाते हैं, वो भी इनके पास गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गए हैं। तो कुल मिलाकर प्रेमानंद महाराज के पास हर कोई जाना चाहता है, उनकी पदयात्रा में हर कोई शामिल होना चाहता है। लेकिन पदयात्रा को लेकर अब विरोध है और विरोध ऐसा, वहां पे कॉलोनी है एनआरआई ग्रीन्स सोसाइटी करके, वहां पे कुछ महिलाओं का गुट देखा गया, कुछ लोगों का गुट देखा गया जो तख्तियां लेकर ये कह रहे हैं कि पदयात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है, आवाजें बहुत तेज आती है और जो सो रहे हैं वो सो नहीं पाते, सुबह उठ नहीं पाते। उनका ये है, उनका जो पक्ष है, जो विरोध करने वाले हैं प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का, वो ये कह रहे हैं कि रात में जब सोते हैं हम सो नहीं पाते, सुबह उठ नहीं पाते, ऑफिस जा नहीं पाते, कामकाजी महिलाएं कुछ कर नहीं पाती, बुजुर्ग बच्चों को बड़ी परेशानियां होती है। अब इसको लेकर जब विरोध शुरू हुआ, तख्तियां लेकर बहुत ज्यादा आवाजें भी आई कि उन लोगों ने ये कहा कि भाई हम कैसे कर पाएंगे, कैसे, हालांकि ये उनका पक्ष था। अब एक और बहुत अजीब आपको लगेगा कि प्रेमानंद महाराज ने उसी दिन, ठीक उसी दिन जब ये विरोध प्रदर्शन की खबरें चलने लगी, उसी दिन प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से, उनके आश्रम की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि अब इनकी पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। जो ये सुबह 2 बजे जाते थे, अब ये 2 बजे नहीं जाएंगे। और ये जो पदयात्रा आप देख रहे हैं, ये देखिए रंगोली बनती थी। अब इस पदयात्रा को लेकर संशय है कि अब ये पदयात्रा कब शुरू होगी, क्योंकि महाराज जी की तरफ से ये बात कह दी गई है कि अब ये पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। आप देखिएगा कि ऐसे ही वो लोगों के बीच जाते थे। हम इस पर भी जिक्र करेंगे कि आखिर ये क्या है और क्यों है। ये पदयात्रा का कुछ दृश्य हम आपको दिखा देते हैं जिस पर रोक लगाई गई है फिलहाल। ये देखिए, लोग यहां जमा होते थे, लोग इनके स्वागत के लिए, ऐसा लगता था जैसे कोई, आप अगर कभी गए हो, अगर जाना चाहते हो, हालांकि अब तो हमें नहीं पता ये कब शुरू होगा, लेकिन वहां एक भक्तिमय, एक अलग दृश्य नजर आता था। इसको लेकर ही है कि हम इस भीड़ की वजह से, और काफी आवाज भी होती है, पटाखे फूटते हैं, उससे परेशानियां होती है। तो हम आपको दिखाते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो पहले हम तख्तियां जो लेकर महिलाएं खड़ी हैं वो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वायु प्रदूषण को लेकर कुछ महिलाओं का जमावड़ा है। ये इसमें ही कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसको लेकर बाद में सूचना निकाली गई। बाद में
कहा गया कि ठीक है, कोई बात नहीं। आप हैरान हो जाएंगे ये बात जानकर कि उनका ये कहीं पे भी जिक्र नहीं है इस सूचना में कि ये देखिए, ये सूचना है जो कि भजन मार्ग के एक्स हैंडल से जारी किया गया है श्री हितराधा केली कुंज की तरफ से, और इसमें सूचना है और इसमें ये साफ साफ कहा गया, और आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें नाम किसी का नहीं है। ये भी नहीं कहा गया कि विरोध हो रहा है तो हम उसके लिए कर रहे हैं, या किसी को यहाँ बदनाम भी नहीं किया गया, ना नाम लिया गया है। यहाँ पे सूचना में ये कहा गया है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य, समझिए यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं किया गया, यहाँ पे ये कहा गया है कि स्वास्थ्य की वजह से ये निर्णय लिया गया है। जो पदयात्रा 2 बजे से शुरू होती थी उस पदयात्रा को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है, जहां पे लोग पदयात्रा में दर्शन भी करते थे, लोग भागीदारी उनकी होती थी। और मैं आपको बता दूं कि रात 2 बजे से जो प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा शुरू होती थी वो दरअसल श्री कृष्ण शरणम आश्रम से लेकर रमन नेत्रेती के श्री राधा केली कुंज तक परिक्रमा होती थी। वृंदावन में रहते हैं और वहीं पे सारी चीजें होती थी। लेकिन जब विरोध हुआ और जब तख्तियां लेकर लोग ये देखिए, विरोध जब हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण यहाँ पे कहा गया, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक्स यूजर है, कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज से किसको समस्या हो सकती है, कैसे कोई विरोध कर सकता है। वो प्रेमानंद महाराज जो लोगों को उपदेश देते हैं, वो प्रेमानंद महाराज जो कभी किसी से नफरत करने के लिए नहीं कहते, वो प्रेमानंद महाराज जो आज के युग में कहीं से भी ये नहीं कहते कि हम तपस्वी, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हम एक बस माध्यम बन सकते हैं आपको सही रास्ता दिखाने का। जो जिनके मुख पे आप हमेशा श्री राधा राधा सुनते होंगे, जो हमेशा कहते हैं कि माला जपिए, भगवान से बातें कीजिए, भगवान से कनेक्ट होइए, और वो कहीं से भी ये बात नहीं करते कि आप किसी का दिल दुखाइए। और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये बात कही है। मैं एक और इसमें जरूरी चीज बताऊंगी कि जो बताया जा रहा है कि ग्रेन, जो मैंने आपको बताया NRI ग्रेन सोसाइटी जहां से ये विरोध शुरू हुआ था, उसको लेकर भी कुछ दावे हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। ये देखिए, मैं आपको वही कह रही थी कि उनके पास कौन नहीं गया। विराट कोहली से लेकर मीका सिंह, रवि किशन है, भाजपा सांसद हैं, RSS प्रमुख है ग्रेट खली, अनिरुद्धाचार्य, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अन्य को नाम है। तो ये देखिए, श्री राधा रानी की सेवा जिस तरीके से करते हैं उसके लोग फैन हैं उनके। वो कहते हैं कि जिस तरीके से रमे हुए हैं राधा रानी के नाम से और लोगों को उपदेश देते हैं, वो अलग चीज है। वो अलग तरीके का एक आपके संदेश देते हैं कि भगवान में रमिए। बहरहाल आपको हम ये बता रहे थे कि लोगों का प्रदर्शन सड़कों पे हुआ तो लोग सोशल मीडिया पे हंगामा मचाने लगे कि ऐसे कैसे आपने किया, क्यों किया, और जिसने दुनिया को सीख सिखाई। ये देखिए, यहाँ पे मैं वही कह रही थी कि रोहित सिरोही करके एक यहाँ पे एक यूजर है, वो कह रहे हैं कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के खिलाफ विरोध कर रहे लोग, वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने झांकी और पटाखों पर आपत्ति जताई है, उनके बारे में बात कर रहे हैं जो विरोध कर रहे थे प्रेमानंद महाराज के पदयात्रा को लेकर। सवाल यह है कि झांकी और पटाखों से दिक्कत क्यों है? हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं हमें जोड़ती है, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा मैं एक और यहाँ पे जिक्र करूंगी, यहाँ पे लव कशाना, अंकिता चौरसिया और तमाम ऐसे यूजर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने विरोध किया है वो बहुत गलत है। लोग आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। वो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि किसी और की होती तो मैं ऐसा नहीं बोलती, लेकिन प्रेमानंद महाराज को कैसे कोई रोक सकता है? वो ये कह रहे हैं कि सच अ हम्बल सोल, यहाँ पे एक यूजर ने लिखा है। इसके अलावा एक यूजर ये भी है, वो कह रहे हैं कि श्री प्रेमानंद महाराज एक जीवन मुक्त आध्यात्मिक गुरु हैं जो अपने प्रवचनों के माध्यम से इस देश के युवाओं को नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये तमाम तरीके की प्रतिक्रिया है जिसमें लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। वो कह रहे हैं कि कोई कैसे विरोध कर सकता है। ये महिला है जो विरोध प्रदर्शन में थी, इनको भी ट्रोल किया जा रहा है, इनको भी निशाने पर लिया जा रहा है, जिसमें से कुछ यूजर ने उन्होंने लिखा कि प्रेमानंद महाराज समस्या अति गंभीर है, परंतु लेकिन एक और चीज है कि यहाँ पे दूसरा पक्ष भी है। कुछ लोग अगर विरोध कर रहे हैं, विरोध तो देखिए मैं वो पढ़ के सुनाऊंगी, इससे पहले देखिए सौर्य मिश्रा है, सुधाकर सिंह राजपूत हैं, वो कह रहे हैं कि वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज रोज रात में एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पैदल जाया करते, उस यात्रा के बहाने उनके भक्त लोग उनके दर्शन कर लेते हैं, और अगर अब ये यात्रा
प्रेमानंद महाराज जी ने बंद कर दी, तो इसके पीछे की वजह क्या है? और आज भी जब ये कल सूचना आई और कहा गया कि पदयात्रा नहीं होगी, तो वहां पे फिर भी आज भीड़ लगी 2 बजे से, और वहां पे जो भक्त थे, जो लोग थे, जो प्रेमानंद महाराज को काफी ज्यादा सम्मान देते हैं, उनका ये कहना था कोई बात नहीं। उन्होंने रंगोली बकायदा बनाई और उनकी वो आस्था देखने लायक थी। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज के लिए हमेशा सम्मान रहेगा, उनके लिए हमेशा हम खड़े हैं। ये तमाम बातें हुई। इनको ट्रोल किया जा रहा है, जो महिला आपको दिख रही हैं, इनको बार बार कहा जा रहा है कि ये कैसे कर सकती हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस महिला के बात को दोहरा रहे थे, कुछ सपोर्ट में भी आए, जिसमें से अमित करके उन्होंने कहा कि मुहिम श्री प्रेमानंद जी के खिलाफ नहीं बल्कि उनके भक्तों के खिलाफ चला रहे हैं। और वहां के निवासी लोग जो रात के 11-12 बजे से शुरू होकर प्रातः 3-4 बजे तक उस पूरे मार्ग को जाम कर बैठ जाते हैं और ढोल नगाड़े बैंड पटाखे जलाते हैं। अब 1 दिन का हो 2 दिन का हो तो आदमी सह लेगा। ये एक पक्ष भी है कि हम प्रेमानंद महाराज का विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ चीजों के बारे में विरोध कर रहे हैं जहां ये जिक्र किया गया है। यहाँ पे वरुण पांडे वो कह रहे हैं कि पटाखे डीजे कहीं नहीं दिखा। खैर, महाराज जी को इतना पता है कि उनकी वजह से एक भी ब्रजवासी को दिक्कत ना हो, इसलिए पदयात्रा बंद कर दी गई। वृंदावन 24 घंटे जागने वाला स्थान है, कभी भी जाइए, कहीं भी जाइए। ये बातें और ये पक्ष यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच एक और दावा किया गया है। ये देखिए, ये एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का जो विरोध कर रहे हैं उसको लेकर यहाँ दावा किया है लव कसाना नाम के एक इनका वीडियो शेयर करके कि गुरुजी प्रेमानंद महाराज की यात्रा का विरोध करने वालों की सच्चाई सुन लो। इनका कहना है कि इस भाई ने सही कहा है कि ये ब्रजवासी नहीं है, ये बाहरी लोग हैं जिनको भजन से ज्यादा फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं। ये बातें कही गई है। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगी जिससे आप स्तब्ध हो जाएंगे कि प्रेमानंद महाराज जिनका जिक्र मैं कर रही हूं, इनकी छवि जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। इनके बारे में लोग काफी बातें करते हैं। ये कुछ दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि प्रेमानंद महाराज का जो वीडियो है वो शेयर किया जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो प्रेमानंद महाराज की तस्वीरें भी डालते हैं और इनका काफी सम्मान करते हैं। बहरहाल, एक चीज जो बार बार जिक्र किया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज की जो सूचना है उसमें कहीं से भी उन लोगों का जिक्र नहीं है, ताकि कोई यहाँ पे किसी को बदनाम ना करे। ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये विराट कोहली हैं, अनुष्का शर्मा है, काफी बार जा चुकी हैं प्रेमानंद महाराज जो संत हैं उनके पास। ये रास्ते में जब वो चलते थे तो लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होते थे। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आगे मैं दिखा देती हूँ आपको। और भी ये पदयात्रा की ही तस्वीरें हैं, ये भी पदयात्रा की तस्वीरें हैं। इसमें एक और मैं बात कहती हूँ, प्रेमानंद महाराज के बारे में कुछ जिक्र मैं करती हूँ यहाँ पे। दरअसल इनकी दोनों किडनियां जो है वो खराब है, डायलिसिस पे चल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं तो संत प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब है। समझिए कि ये जितना आपको हंसते खेलते भी नजर आते होंगे और इनका सम्मान सब करते हैं, संत हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको दरअसल जो बीमारी है वो बहुत गंभीर है और इस बीमारी में किडनी में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से गांठें बन जाती है और धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देता है। बीच में जब इनका इलाज चलता है तो ये अस्पताल भी भर्ती होते हैं और फिर इसके बाद उस वक्त भक्त इनसे नहीं मिल पाते हैं, या यूं कहिए कि जो इनका सम्मान करते हैं, जो इनकी कथा सुनते हैं, जो उपदेश सुनते हैं, वो इनका दर्शन नहीं कर पाते या इनसे नहीं मिल पाते। ये एक वीडियो का ही जिक्र कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि ये लोग कई बार कहते हैं कि इतना फिट दिख रहे हैं, लेकिन कहीं झूठ तो नहीं बोलते। तो ये उस वक्त का जब ये कह रहे कि नहीं भाई, मुझे सच में मैं डायलिसिस पे हूँ और मेरी किडनियां खराब हैं। ये अस्पताल का ही दृश्य है। इसके अलावा ये लोग सुनते हैं ऐसे। ये प्रेमानंद महाराज यहाँ पे हैं, यहाँ पे, और इनके कुछ लोग हैं जो साथ में रहते हैं और यहाँ पे लोग उनसे विचार करते हैं, उनसे अपनी परेशानियां बताते हैं और वो इस परेशानियों का निदान करते हैं, या यूं कहीं कि कुछ बताते हैं। ये प्रेमानंद महाराज का ही कुछ तस्वीरें हैं जो काफी ज्यादा वायरल है। ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इनका जिक्र किया जाता है। अब मैं आपको और कुछ चीजें दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको जिक्र कर दिया कि अब ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन कर रही महिलाएं हैं या लोग हैं वो दरअसल ब्रजवासी हैं ही नहीं,
और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस महिला को ट्रोल कर रहे हैं या उन प्रदर्शनकारियों को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। और आगे मैं आपको और भी चीजें दिखाती हूँ। ये उसी पदयात्रा का दृश्य है जब लोग इनकी तस्वीरें भी बनाकर जाते हैं, पेंटिंग भी बकायदा करते हैं, और राधा नाम से प्रेमानंद महाराज को काफी ज्यादा लगाव है, तो वो राधा नाम से तख्तियां लेकर भी खड़े होते हैं। ये उस वक्त का है जब प्रेमानंद महाराज, ये बहुत पहले की तस्वीरें हैं जब प्रेमानंद महाराज के यहाँ उतनी भीड़ नहीं लगती थी, लेकिन हाँ इनके इर्द गिर्द लोग जरूर रहते थे। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपको थोड़ा सा भावुक जरूर कर देगी। ये 4 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये डायलिसिस का वो तस्वीर है जो ये जब मैं वीडियो का बात कर रही थी उसी वीडियो में ये ऐसे दिखा रहे हैं। ये भजन के दौरान का है, ये उनके अस्पताल के दौरान का, ये भी उनके अस्पताल के दौरान का है, और ये उनकी हंसती हुई तस्वीर है जो लोगों को काफी पसंद है। एक और चीज मैं खास बात बताती हूँ, आपने इनको कई बार देखा होगा, ये जो इनके परम भक्त बताए जाते हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं, नवनागरी बाबा जी इनका नाम है। और ये आप अक्सर देखे होंगे उनके वीडियो में ये बताते हैं, लोग जब परेशानियां लेकर आते हैं तो ये परेशानियां बताते हैं और प्रेमानंद महाराज फिर उनको बताते हैं। और एक और खासियत इनकी ये है कि ये काफी समय से उनके पास है, लेकिन इनके बारे में बताया जाता है कि 2008 से लेकर 2017 तक इन्होंने देश सेवा की है, आर्मी में थे। इसके बाद वो प्रेमानंद महाराज जी के संपर्क में आए, इनको सुनते थे, इसके बाद ये पूरे तरीके से रम गए और ये 24 घंटे प्रेमानंद महाराज जी के साथ रहते हैं। तो इनको आपने कई बार देखा होगा। अब बात आती है कि अब आगे क्या होगा। तो फिलहाल जो खबरें हैं वो यही है कि अनिश्चित काल के लिए इनकी पदयात्रा बंद कर दी गई है और अभी इसका बिल्कुल पता नहीं है कि ये कब से शुरू होगा और आने वाले समय में क्या कुछ होगा। और एक और सबसे खास बात यह है, प्रेमानंद महाराज के बारे में विरोध हो रहे हैं और बाकी चीजें हो रही हैं, इसमें अलग अलग राय है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि कुछ विरोध है तो कुछ कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज का विरोध नहीं है, उन चीजों का विरोध है जिसकी वजह से परेशानियां पैदा हो रही हैं। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इस पर क्या सोचते हैं और आखिर ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इनकी किडनी के बारे में भी हमने आपको बताया कि दोनों खराब है और लोग शक भी करते थे कई बार कि ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, हालांकि इन्होंने खुद ही बताया सारी चीजें। अब आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, इसमें किसका पक्ष आपको सही लग रहा है या इसमें आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या उस तरीके से विरोध करना सही था या आपको ये लगता है कि विरोध करने का तरीका भी अलग हो सकता है था, या यूं कहें कि वाकई वो एक जेन्युइन कंसर्न था जिससे परेशानियां हो रही थी और लोगों ने ये बात उठाया, मुद्दा उठाया। लोग ये कह रहे थे, जो विरोध कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि इनके साथ साथ प्रशासन भी चलता था और वो पूरी सड़क जो है बंद हो जाती थी। तो खैर परेशानियां हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन एक जो खास बात है वो ये है कि इनकी तरफ से स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, ना कि विरोध का। तो अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि विरोध की वजह से ये हुआ है, इन्होंने कहा स्वास्थ्य की वजह से और भीड़ की वजह से ये फैसला सुनाया गया और 2 बजे की पदयात्रा नहीं होगी, जो कि आज सुबह 4 बजे से चली थी। 10 मीटर का ही फासला इन्होंने पूरा किया था। लेकिन अब इस पूरे खबर में इतना ही जो हमने आपको बताया, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है और आप किस तरीके से इस खबर को देख रहे हैं, जवाब कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।